अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। बहुत ही खूबसूरत सा और ज़बरदस्त डिज़र्ट मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। डिज़र्ट हम कैसे बनाएंगे? डिज़र्ट में हम बनाएंगे फेनी सेवइयाँ और कस्टर्ड के साथ। अगर फेनी सेवइयाँ आपके पास नहीं है तो सिंपल बारीक आम सेवइयाँ भी आप ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल बारीक सेवइयाँ मिलती है, आप वो ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों की लाइक की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कस्टर्ड मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, मैंगो फ्लेवर में लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आधी प्याली मैंने इसमें डाल दी है नीम गर्म दूध और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है दूध और 1 लीटर दूध लिया है और इसे सॉसपैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें डाल दूँगी 2 चुटकी हरी इलायची पिसी हुई और डाल दूँगी इसमें चीनी डाल दूँगी आधा कप। अब लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मैं पका लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कस्टर्ड, जो कि मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालती जाऊँगी और इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर आप कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर में नहीं लेना चाहते तो आप फ्लेवर कोई और भी ले सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं पका रही हूँ। 2 से 3 मिनट में इस तरीके से इसे चम्मच चलाती रहूँगी और इसे पका लूँगी। तो यहाँ मुझे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और कस्टर्ड कर लूँगी ठंडा। 100 ग्राम मैंने ली है फेनी सेवइयाँ, इसे इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। अगर आपके पास फेनी सेवइयाँ नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक सेवइयाँ जो पैकेट में मिलती हैं आप वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद उसे आप हल्के से 2 चम्मच ऑयल में फ्राई करें और उसे ठंडा करके इसी तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे बिछा लें। तो मैं इन फेनी सेवइयाँ को इस तरीके से मैं इसी ट्रे में अच्छे से फैला लूँगी। सारी सेवइयाँ मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, आधी सेवइयाँ इस तरीके से मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो ठंडा ठंडा डिज़र्ट आप बनाएं, गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो तमाम सेवइयाँ मैंने इसमें फैला दी है। फैलाने के बाद इसके ऊपर ठंडा किया हुआ कस्टर्ड मैं इस तरीके से डाल दूँगी। कस्टर्ड मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, इसे बाहर ही रखा था। हल्का हल्का नीम गर्म है तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी। ऊपर ऊपर हल्का हल्का इस तरीके से डालते हुए इसे तमाम सेवइयाँ पे अच्छे से फैला लूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी ताकि तमाम जो सेवइयाँ मैंने इसके अंदर बिछाई हैं इसके ऊपर कस्टर्ड में फैला सकूँ। हल्के हल्के हाथों से इसे फैलाने के बाद यहाँ मैं अच्छे से फैला चुकी हूँ। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी बारीक पिसा हुआ नारियल। पिसा हुआ नारियल इस तरीके से तमाम कस्टर्ड के ऊपर अच्छे से फैला लूँगी। नारियल का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आने वाला है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ नारियल। नारियल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक बारीक जो मैंने सेवइयाँ तोड़ी थी। अब जो आधी सेवइयाँ मैंने बचाई थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लूँगी। थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ डालते हुए तमाम सेवइयाँ इसी तरीके से मैं इसके ऊपर फैला दूँगी और इसके ऊपर फिर से डाल दूँगी कस्टर्ड। तमाम कस्टर्ड इसी तरीके से मैं इस पर अच्छे से फैला दूँगी।
ये डिज़र्ट आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो यहाँ तमाम कस्टर्ड मैं इसके ऊपर फैला चुकी हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का मैं इसे हिला लूँगी ताकि तमाम कस्टर्ड अच्छे से फैल जाए। और ये एक पैकेट मैंने लिया है बिस्किट का। बिस्किट लेने के बाद इसका मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चूरा कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिस्किट में कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो बारीक बारीक चूरा करने के बाद मैं इस पे हल्की हल्की डेकोरेशन कर दूंगी। चारों साइड पे मैं इस तरीके से बिस्किट का चूरा फैला दूंगी। चारों साइड पे इस तरीके से अच्छे से फैलाने के बाद ये मेरे पास बादाम है। बादाम के मैंने एक बादाम के 2 हिस्से कर लिए हैं और इस तरीके से मैं इसका फ्लावर बना दूंगी इसके सेंटर में। और ये पिसा हुआ नारियल है जो कि मैंने इसके सेंटर में डाल दिया है। तमाम बादाम इसी तरीके से रखने के बाद अब पिसा हुआ नारियल भी मैं इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। पिसा हुआ नारियल डालकर मेरे पास ये ग्रीन फूड कलर था, इसकी मैंने पत्तियां बना दी हैं। आप बनाना चाहें तो बना लें। इस टाइप की कलरफुल चीज़ें बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, आप भी बना सकते हैं। आप नहीं बनाना चाहते तो इसके ऊपर आप कोई भी खुश्क मेवे डालकर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो इसे अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे फ्रीज़ करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और ठंडा ठंडा मैं इस तरीके से आपको काट कर दिखाऊँगी कि इसके कितने प्यारे और ख़ूबसूरत डिज़र्ट बन चुका है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। इसी टाइप की अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।